हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ पूरी कैबिनेट ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी है। मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफे के बाद अब नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। नायब सिंह सैनी राज्य बीजेपी के अध्यक्ष है और कुरुक्षेत्र से सांसद है। नई सरकार का आज ही शपथ हो सकता है। हरियाणा के सिरसा से विधायक और लोकहित पार्टी के अध्यक्ष गोपाल कंडा ने कहा कि मेरा मानना है कि एक गठबंधन टूट चुका है। बगैर जेजेपी में हरियाणा में सरकार बनी रहेगी। सभी निर्दलीय विधायक बीजेपी का समर्थन जारी रखेंगे। हरियाणा में चर्चा ये भी है कि खट्टर के साथ पूरी कैबिनेट भी इस्तीफा दे सकती है। सूत्रों ने बताया कि नई सिरे से कैबिनेट चुनी जाएगी। राज्यसभा चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग के बाद से ही हिमाचल प्रदेश में सियासी गहमागहमी तेज हो गई थी। इसके बाद हिमाचल सरकार खतरे में आ गई थी। राज्यसभा की एकमात्र सीट के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस के 6 विधायकों ने पार्टी लाइन से हटकर बीजेपी के लिए क्रॉस वोटिंग की थी। इसके बाद सरकार पर खतरा मंडराने लगा था। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष ने क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस के 6 बागी विधायकों के अयोग्य करार दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष के इस फैसले के बाद से इन विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी गई है। इन 6 कांग्रेस विधायकों के खिलाफ यह फैसला पार्टी द्वारा जारी किया गए व्हिप को न मानने की वजह से लिया गया था। सूत्रों के अनुसार इन सभी विधायकों दल बदल कानून के तहत अयोग्य घोषित किया गया। इन विधायकों ने स्पीकर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, लेकिन आज होने वाली सुनवाई टल गई, जिसके बाद अगली सुनवाई के लिए सर्वोच्च अदालत ने 18 मार्च की तारीख तय की गई है। ईडी ने 12 मार्च को यानी आज रांची में झारखंड कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद से जुड़े परिसरों की तलाशी ली। ईडी ने कथित भूमि और ट्रांसफर पोस्टिंग घोटाले से संबंधित मामलों में ये तलाशी ली। सूत्रों के मुताबिक हजीराबाग में भी तलाशी ली गई। विशेष रूप से प्रसाद हजीराबाग जिले के बाड़कागांव विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। इलेक्शन कमीशन जल्द ही लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर सकता है। ऐसे में सभी दल अपनी तैयारियों में जुटे हैं। आगामी चुनाव में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जीत की हैट्रिक लगाने की कोशिश में है, तो दूसरी तरफ विपक्षी दल उसके विजय रथ को रोकने का प्लान कर रहे हैं। इसके लिए विपक्षी दलों ने इंडिया गठबंधन बनाया है। दिल्ली, हरियाणा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में गठबंधन के बावजूद विपक्ष लगभग सभी सर्वे में बीजेपी से पिछड़ता नजर आ रहा है। हाल ही में हुए टाइम्स नाउ ईटीजी के सर्वे में भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती दिख रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू कर दिया है। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने इस कदम की तारीफ की है। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के साथ प्रधानमंत्री मोदी की एक तस्वीर शेयर करने के लिए इंस्टाग्राम स्टोरीज को सहारा लिया। उन्होंने सीएए अधिसूचना के प्रति अपना समर्थन दिखाने के लिए भारतीय झंडे की इमोजी के साथ सीएए लिखा। कंगना ने 2014 का एक पुराना वीडियो भी शेयर किया, जिसमें पीएम मोदी सीएए के पीछे के विचार के बारे में बात कर रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने लिखा, इससे पहले कि आप सीएए के बारे में कोई राय या भावना बनाएं, पहले यह समझें कि इसका मतलब क्या है। यह पहली बार नहीं है जब कंगना सीएए को लेकर मुखर हुई है। 2019 में उन्होंने सीएए विरोध प्रदर्शन पर बॉलीवुड एक्ट्रेस की कथित चुप्पी पर निशाना साधा था और उन्हें कायर कहा था।
कांग्रेस नेता शशि थरूर ने 12 मार्च यानी आज कहा कि सीएए का कार्यान्वयन नैतिक और संवैधानिक रूप से गलत है और वह सीएए के कार्यान्वयन को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने और इसके खिलाफ आपत्तियां उठाने के लिए कांग्रेस और भारतीय गठबंधन के पक्ष में है। इसके अलावा तिरुवनंतपुरम के संसद ने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो सीएए के प्रावधान को वापस ले लेगी। उन्होंने कहा, मैं इसे नैतिक और संवैधानिक रूप से गलत मानता हूँ। मैं इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने के इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के फैसले का पूरी तरह समर्थन करता हूँ और मुझे कहना होगा यदि भारत गठबंधन और कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो हम बिना किसी संदेह के कानून के इस प्रावधान को वापस ले लेंगे। यह हमारे घोषणा पत्र में होगा। हम अपनी नागरिकता और राष्ट्र के जीवन में धर्म का शामिल करने का समर्थन नहीं करेंगे। सीएए के तहत उन लोगों के लिए फास्ट ट्रैक नागरिकता होगी जो पड़ोसी देशों में शरण मांग रहे हैं। यह बहुत अच्छा सिद्धांत है। जो लोग पड़ोसी देशों से भाग रहे हैं, जिन्हें वहां किसी भी आधार पर उत्पीड़न का डर है, उन्हें हमारे देश में शरण दी जानी चाहिए और मैं इस कानून का स्वागत करता हूँ। लेकिन जब आप कहते हैं कि एक धर्म के लोगों को बाहर रखा गया है तो इसका क्या मतलब है? आप मूल रूप से उन लोगों को छोड़ रहे हैं जो उत्पीड़न के कारण भारतीय बनने की इच्छा रखते हैं। उन लोगों के बारे में क्या जो पाकिस्तान से आए हैं, जो पैदा तो मुस्लिम हुए होंगे लेकिन जिन्होंने उस देश को अस्वीकार कर दिया और जिन्हें उस देश में सताया गया है। 2014 who has sought refuge in this country from a neighboring country where they fear persecution is eligible for citizenship. That's all that needed to be in the law. There was no need to specify which religions are eligible and thereby exclude people of only one religion. There is a pure communal message, a dog whistle as they say, a whistle to some people saying your communal agenda is what we are pursuing. That is unacceptable to us. It is clearly timed 4 years after the passage of the bill, just for their benefit in these elections. And I will say to you that I am fully in support of the decision of the India Alliance's Indian Union Muslim League to go to the Supreme Court against this. And I must say, if the India Alliance and the Congress Party come to power, we will withdraw this provision in the law beyond any shadow of a doubt. It's going to be in our manifesto. We will not support introducing religion into our citizenship and into our nation's life. This is wrong, and we certainly should not tolerate it in the interests of our country. So I think just a few days before the election announcement. Oh, it's definitely connected to the election, no doubt about that. This is all in order to get a certain polarization of the electorate and to show that Muslims are somehow to be treated differently in our country. And I don't think that's acceptable to those of us who care for India and who are proud of India's unity and India's pluralism. The whole idea about India is that it यूक्रेन पर परमाणु युद्ध छोड़ने की रूस की योजना और भारत के हस्तक्षेप पर मीडिया रिपोर्ट पर अमेरिकी कांग्रेसी राजा कृष्णमूर्ति ने भारत के हस्तक्षेप की प्रशंसा की और कहा कि भारत अपनी अहिंसा और गांधी के लिए जाना जाता है और हिंसा के माध्यम से कुछ भी हल नहीं किया जा सकता है। अमेरिकी कांग्रेसी ने कहा, मुझे उम्मीद है कि भारत अपनी भूमिका निभाता रहेगा। भारत को महात्मा गांधी के लिए जाना जाता है और गांधी अहिंसा में विश्वास करते थे। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि अन्य देश समझे कि यह दर्शन कहां से आया है। हम हिसाब बराबर नहीं कर सकते। हिंसा के माध्यम से ANI से बात करते हुए कांग्रेसी रिच ने कहा, भारत ने अभी इसकी शुरुआत की है। पीएम मोदी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगे हुए हैं। आप जितना अधिक शक्तिशाली होंगे उतने अधिक लोग आपकी ओर ध्यान देंगे। पुतिन इस तेजी का लाभ उठा रहे हैं कि उनके पास परमाणु है हथियार। It's going to be the third largest GDP in the world. It is going to compete with China and eventually the United States, depending on what the United States does in their economy. The more powerful you get, the more people pay attention to you. Specifically with Russia, India is their largest energy consumer. So that gives them incredible leverage. We just need to make sure that everybody's best interests are at hand and that we're doing it in the right way. Leverage only applies if you're willing to use it. Now, Putin's leveraging the fact that he has nuclear arms, but we've seen this used by nefarious actors in North Korea, and I think that it's really important as we go forward that we don't succumb to just
idle threats. And maybe this is not an idle threat. If it's not an idle threat, we have a bigger problem. We have to, as a world, realize that self-assured mutual destruction is not the way to go going forward. Now, over the weekend, there was a report about a nuclear war that Russia was considering over Ukraine, and how countries like India stepped up and. भारत के एनएसए अजीज दुबाल ने 11 मार्च को इजरायल पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने मुलाकात की। एनएसआई दोबाल ने इजरायल पीएम से गाजा में हमास के खिलाफ चल रहे युद्ध पर चर्चा की। बैठक में बंधकों को छुड़ाने और मानवीय सहायता प्रदान करने के प्रयासों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। इजरायल और हमास के बीच युद्ध छिड़ने के बाद से भारत गाजा में विकास पर नजर रखा है। विशेष रूप से इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध के बीच कई मौके पर पीएम मोदी को फोन किया। नेतन्याहू ने कहा कि ऑपरेशन 2 महीने से अधिक नहीं चलेगा, लेकिन उन्होंने समय सीमा के बारे में विशेष जानकारी नहीं दी। विशेष रूप से हमास ने 7 अक्टूबर को दक्षिणी इजरायल पर एक आश्चर्यजनक हमला किया, जिसमें 1400 लोग मारे गए और 240 से अधिक अन्य को बंधक बना लिया गया। The visit by National Security Advisor Doval to Israel to meet with Prime Minister Netanyahu and his team at a very challenging time for the state of Israel and for security in the region is of great significance. India is a trusted, true partner of Israel. The relationship that has grown over the last more than 30 years is of enormous importance to both governments, but at this very difficult time for Israel as it confronts terrorism, hearing from a true partner that itself has confronted terrorism on its borders, knows the preciousness of every human life and the need to be vigilant in protecting its citizens against the incursion of hostile ideologies and hostile forces. That level of empathy that India can express to Israel from a position of friendship, genuine friendship, would be of enormous importance to the government of Israel as it बारह मार्च को यानी आज बॉलीवुड हस्तियां मुंबई के विभिन्न हिस्सों में देखी गई। उनका स्टाइल गेम चरम पर था, जबकि रणबीर कपूर, तृप्ति डिमरी, सारा अली खान और फुकरे फेम पुलकित सम्राट को एयरपोर्ट पर देखा गया। टेलीविजन शो डांस दीवाने के सेट पर नजर आए माधुरी दीक्षित, सुनील शेट्टी, भारती सिंह, ईशा गुप्ता को उनके आरामदायक सैलून सत्र के बाद देखा गया और आखिर में करीना कपूर खान अपने आवाज पर स्पॉट होने के दौरान आइवरी पिंक गाउन में बेहद खूबसूरत लग रही थी।
नायब सिंह सैनी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री होंगे। वह आज शाम 5 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। आज चंडीगढ़ में विधायक दल की बैठक में उन्हें नेता चुना गया। हालांकि इस बैठक के बीच में बीजेपी के बड़े नेता अनिल विज बाहर निकल गए। वह सरकारी गाड़ी छोड़कर प्राइवेट कार से चले गए। हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूट गया है। इसका औपचारिक ऐलान भी हो चुका है। आज विधायक दल की बैठक में इसका ऐलान हुआ। इसके बाद समूह मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। विधायक दल की बैठक सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी इस्तीफा दे दिया है।